भजन करने के कई महत्वपूर्ण नियम होते हैं। जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, तो हम भगवान का आशीर्वाद पा सकते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमारे जीवन को रोशन करता है और हमारे परिवार को एकजुट करता है। भगवद गीता में भजन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है। भजन केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह व्यक्ति के स्वभाव और विचारों पर गहरा प्रभाव डालता है। जैसे हम अपनी पसंद का भजन चुनते हैं, वैसे ही हमारे मन और आत्मा को भी शुद्ध करने का मौका मिलता है। व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भजन का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि भजन की शक्ति से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। जब हम सही भजन करते हैं, तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पारिवारिक जीवन में भजन के प्रभाव का एक अनोखा पहलू है। तामसिक भजन करने से आलस्य और क्रोध बढ़ता है, जबकि सात्विक भजन से हमारे मन और शरीर में शुद्धता का संचार होता है। इससे हम अपने परिवार के साथ अधिक स्नेह और समझ बनाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार भजन करते समय सही दिशा का चुनाव करना आवश्यक है। सही दिशा में बैठकर भजन करने से हमारे घर में खुशहाली और समृद्धि बनी रहती है। यह एक सरल तरीका है जिससे हम अपने घर में सुख का अनुभव कर सकते हैं। भजन शुरू करने से पहले हमें जरूरतमंद महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। यह हमारे लिए पुण्य का कार्य है और हमें सच्चे आस्था के साथ भजन करने की प्रेरणा देता है। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं, तो हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है। अगर आप पूर्व दिशा की ओर बैठकर भजन करेंगे, तो यह आपको रोगों और मानसिक तनाव से मुक्त कर सकता है। यह दिशा सूर्य की उगने वाली दिशा है, जो नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। इसलिए भजन करते समय इस दिशा का ध्यान रखना बहुत लाभकारी होता है। व्यापार में प्रगति के लिए भी भजन का सही दिशा में होना महत्वपूर्ण है। यदि आप उत्तर दिशा में भजन करते हैं, तो यह मां सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ होगा। यह दिशा आपके कार्य में सफलता दिलाने में सहायक होती है। भजन करते समय साफ बर्तन का उपयोग करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि टूटे बर्तन का उपयोग करने से दुर्भाग्य उत्पन्न होता है। मन में बर्तनों की सफाई से हम अपने भजन के प्रति श्रद्धा और आदर प्रकट करते हैं। भजन को सही तरीके से करने से हमारी उम्र बढ़ती है और स्वास्थ्य में सुधार होता है। यदि भजन को गलत तरीके से किया जाए, तो यह कई बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम भजन के प्रति ध्यान दें और श्रद्धा से करें। भजन के दौरान शांति बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि गुस्से में भजन करना आस्था का अपमान माना जाता है। यह अशुभ परिणाम ला सकता है, इसलिए हमें अपने मन को शांत रखकर भजन करना चाहिए। यह हमारे परिवार के लिए भी एक सकारात्मक वातावरण बनाता है। पति पत्नी को एक साथ भजन करना चाहिए। इससे उनके रिश्ते में मजबूती आती है। जब पति के बिना पत्नी भजन करती है, तो यह अशुभ माना जाता है। इस तरह भजन का यह सामूहिक अनुभव परिवार में प्रेम और समर्पण को और भी गहरा बनाता है।